एपिसोड 14 में हम देखते हैं फेई दुआन से मिलने आता है, जहाँ पे वो उससे पूछता है तुम जिस लड़की के बारे में बता रहे थे कौन है वो। दुआन कहता है तुम उसको नहीं जानते हो। नहीं जानता हूँ तो क्या हुआ, तुम उसके बारे में बता तो सकते हो, प्लीज़ यार बता दो। दुआन बोलता है वो मुझसे बहुत छोटी है। फेई कहता है छोटी है तो क्या हुआ, एडल्ट तो है ना, तुम आराम से उसको डेट कर सकते हो। लेकिन यार वो किसी और से प्यार करती है। फेई ये सुनकर बोलता है इसका मतलब वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा बताओ वो जिस लड़के से प्यार करती है वो कैसा है। अब दुआन बुराई करते हुए बोलता है एक फ्लर्ट है, लेडीज मैन है और थोड़ा सा सेमलेस भी है। फेई बोलता है ये सब क्वालिटीज तो तुम में नहीं है, तुम मेरे इंसल्ट कर रहे हो क्या। अरे नहीं यार, मैं तो सोच रहा हूँ शायद वो जिस लड़के के बारे में बोल रही थी वो लड़का तुम हो। दुआन कहता है पागल हो क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर वो मन ही मन सोचता है क्या सच में वो लड़का मैं हूँ। इसके बाद हम सांगजी को देखते हैं। दुआन उसको मैसेज करके बोलता है मैं पहुँच चुका हूँ, बाद में मिलते हैं। सांगजी सोचती है वो मुझे क्यों ये बात बता रहा है। फिर वो यान के साथ फेई की वेडिंग में आती है, जहाँ पे वो दुआन को ढूंढ रही थी, पर दुआन अभी तक नहीं आया था। फिर वो सब लोग एक जगह बैठ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद दुआन भी आता है। सांगजी उसे देखकर सोचती है क्या उसने मेरे दिया हुआ टाई पहन रखा है। अब दुआन यान के पास आकर बैठ जाता है। यान उससे न्यू ईयर गिफ्ट देकर बोलता है चलो मेरे बारे में कुछ अच्छा सा बोलो। दुआन बोलता है डार्लिंग ब्रदर कैसा रहेगा। फिर वो उसे डार्लिंग ब्रदर बोलकर चिढ़ाने लग जाता है, जिससे इरिटेट होकर यान सांगजी से कहता है प्लीज़ बहन, मैं तुम्हारे आगे भीख मांग रहा हूँ, मुझे यहाँ बैठने दो और तुम मेरे जगह पे बैठ जाओ। सांगजी हाँ बोलकर दुआन के पास बैठ जाती है। वो दुआन के बिहेवियर को देखकर सोचती है इसको हो क्या गया है। फिर वहाँ पे फेई अपनी ब्राइड के साथ आता है, जिसको सब लोग वेलकम करते हैं। अब दुआन सांगजी को मैसेज करके बोलता है तुमने मुझे हाय क्यों नहीं बोला जब मैं यहाँ आया। पर सांगजी कुछ नहीं बोलती है और अपने डैड का मैसेज देखती है, जिसमें उन्होंने कहा था जी मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट केक लेकर आया हूँ। दुआन पूछता है ये जी कौन है। सांगजी बोलती है ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं है कि ये मेरा पेट नेम है, तो फिर मैंने पहले कभी क्यों नहीं सुना। यान को बोलते हुए वो कभी कभी बुलाता है, ये नाम से सिर्फ मेरे करीबी लोग बुलाते हैं। दुआन कहता है ठीक है, पर तुम मुझे ये बताओ ब्रदर 2 का मतलब क्या है। सांगजी यान को दिखाकर बोलती है ब्रदर 1 और तुम ब्रदर 2, क्या तुमको इससे कोई प्रॉब्लम है। पर मैं ब्रदर 2 क्यों हूँ, क्योंकि तुम यान से बड़े हो, तो यान ब्रदर 1 है और तुम ब्रदर 2। दुआन उसकी बातें सुनकर हंसता है और पूछता है तुम जिस लड़के से प्यार करती हो वो कितने साल का है। वो कहती है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बस जानना चाहता हूँ, तुम मुझे ये बताओ क्या तुम दोनों सेम कॉलेज के हो। सांगजी बोलती है मेरे कॉलेज का नहीं है, तो फिर तुम उससे कहाँ पे मिले। मैं कॉलेज के अलावा भी बहुत सारे जगह जाती हूँ, हम दोनों पब में मिले थे। दुआन बोलता है पर तुमने तो उस रात मुझे बताया था कि तुम कहीं और जगह पे मिले थे। सांगजी सोचती है क्या मैंने सच में बताया था। फिर वो ड्रामा करते हुए बोलती है अरे हाँ मैं भूल गई थी। अब दुआन उससे और भी सवाल पूछने लगता है, जिससे परेशान होकर वो यान से कहती है प्लीज़ तुम अपनी जगह पे आकर बैठ जाओ, पर दुआन मना कर देता है। अब थोड़ी देर बाद सांगजी घर चलने के लिए बोलती है, तो यान कहता है बहुत दिनों के बाद मैं इन सब से मिल रहा हूँ, तुम चले जाओ। फिर सांगजी वहाँ से बाहर निकल आती है। हम देखते हैं दुआन भी उसके पीछे आता है। सांगजी पूछती है तुम भी जा रहे हो क्या। नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, पर बहुत रात हो चुकी है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने जाऊँगा। सांगजी बोलती है तुमने पी तो नहीं रखा है ना, मेरे बगल में तुम बैठी थी, तुम्हें नहीं पता क्या मैंने ड्रिंक किया या नहीं। हाँ मुझे पता है तुम ड्रिंक नहीं करते हो, वैसे भी तुम्हें मेरे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से जा सकती हूँ। दुआन उससे यान का दिया हुआ गिफ्ट देता है, जो देखकर सांगजी पूछती है ये तो तुमको यान ने दिया है ना। हाँ पर मैं इसे जी को वापस करना चाहता हूँ। सांगजी पूछती है अभी तुमने मुझे किस नाम से बुलाया। दुआन बोलता है जी नाम से। इसके बाद वो उसे साथ चलने को कहता है
और पूछता है तुम वापस कब जा रही हो। सांगजी बोलती है कल सुबह 8 बजे फ्लाइट है। दुआन कहता है 8 बजे मेरी भी फ्लाइट है, हम दोनों साथ चलेंगे, मैं तुम्हें सुबह लेने आऊँगा। इसके बाद वो सांगजी को घर ड्रॉप करता है। हम देखते हैं वो उसको एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जिसमें सांगजी का नाम लिखा था। सांगजी ये देखकर हैरान हो जाती है और रूम में आकर सर्च करती है कि ब्रेसलेट गिफ्ट करने का मतलब क्या होता है। वो देखती है ये प्यार को दर्शाता है। अब उसके पेरेंट्स आते हैं तो वो उनको बताती है दुआन उसको लेने आने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम दुआन को देखते हैं, उसने सांगजी से झूठ बोला था कि उन दोनों की सेम फ्लाइट है, इसीलिए पागलों की तरह सेम टाइम का टिकट ढूंढ रहा था, लेकिन सारे टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुका था, जिस वजह से वो बहुत परेशान हो जाता है। अब बहुत मुश्किल से उसे अपने फ्रेंड की हेल्प से एक टिकट मिलता है। इसके बाद ही वो चैन से सो पाता है। फिर सुबह वो सांगजी को लेने जाता है, जहाँ पे वो नोटिस करता है सांगजी ने उसके दिया हुआ ब्रेसलेट पहनी नहीं है, इसीलिए पूछता है ब्रेसलेट कहाँ है। पर सांगजी को कुछ ना बोलता हुआ देख कहता है अच्छा तो तुम्हें पसंद नहीं आया, चलो फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे। अब वो दोनों एयरपोर्ट पहुँचते हैं तो दुआन अपने एक हाई स्कूल फ्रेंड से मिलता है। वो दुआन से पूछता है क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। फिर वो उन दोनों के एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाता है कि उसने गलत बोल दिया और उनसे माफ़ी मांगता है। फिर वो पूछता है क्या तुम जियांग को डेट कर रहे हो। दुआन बोलता है किसने कहा, अच्छा तुम दोनों साथ नहीं हो क्या, सॉरी यार मुझे माफ़ कर देना, कुछ भी बोल रहा हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। सांगजी दुआन से पूछती है जियांग कौन है। दुआन बोलता है वही लड़की है जो न्यू ईयर वाले दिन हंगामा कर रही थी, क्या तुम्हें लग रहा है मैं उस जैसी लड़की को डेट करूँगा। सांगजी को कुछ ना बोलता हुआ देख दुआन कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना, जब मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो सबसे पहले तुमको बताऊँगा। उसकी बातें सुनकर सांगजी सोचती है इसका मतलब दुआन ने अभी तक वो प्रॉमिस नहीं भूला है और उसने मुझे झूठ भी नहीं बोला था। फिर वो कहती है पर मुझे तो याद है तुम जब मुझे एयरपोर्ट लेने आए थे तुम्हारे साथ एक लड़की थी, और इसका मतलब तुमने सोच लिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। सांगजी बोलती है नहीं तो मैं बस पूछ रही हूँ। दुआन उसकी बातें सुनकर हंसता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि सांगजी जेलस फील कर रही है। इसके बाद वो उसे कैंपस पे छोड़ देता है, जहाँ पे सैंग उन दोनों को देख लेती है। वो सांगजी से पूछती है तुम दोनों की बातें आगे बढ़ी या नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर उसने बताया कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कि वो मुझे दिखाना चाहता था कि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, या फिर मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। सेंग पूछती है क्या तुम सोच रही हो कि वो भी तुमको पसंद करता है। सेंग जी बोलती है नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सेंग बोलती है तुम्हें टेंशन किस बात की है, तुम उसको सच बताने से डर क्यों रही हो। क्योंकि उसने मुझे बचपन से देखा है, मैं उसके सामने ही बड़ी हुई हूँ, मुझे नहीं लगता है कि उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स होगी। सेंग बोलती है लेकिन अब तो तुम बड़ी हो चुकी हो ना, तुम्हें इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी वो तुमसे सिर्फ 5 साल बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ दुआन को अब पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि सांगजी उसे ही लाइक करती है। अब वो फेई को फ़ोन करके बोलता है तुम सही बोल रहे थे, वो लड़की जिसको पसंद करती है वो लड़का मैं हूँ। फेई ये सुनकर खुश होता है और कहता है मुझे पहले से ही पता था। वैसे क्या उस लड़की को पता है कि तुम भी उसको लाइक करती हो। दुआन बोलता है नहीं, अभी तक उसे नहीं पता है, इसीलिए मैं उसके सामने ऐसे प्रेटेंड करता हूँ जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। फिर वो फेई को थैंक्स बोलता है और इसी के साथ एपिसोड 14 ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।